हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम एक ज़बरदस्त मधुमेह डायबिटीज़ रोग के लिए ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेंगे और ये बहुत ही कारगर साबित हुई है और बहुत ही बेस्ट दवा है। और डॉक्टर रेकवेग आर 40 मधुमेह का उपचार के लिए, और इसमें एक और कौन सी दवाई ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें इस R40 में क्या क्या कॉमन है और कौन कौन सी इसमें दवाई मिला के इसको तैयार किया गया है। इसमें पेसियोलस नेनस D12 और एसिड फास्फोरिक D12, आर्सेनिक एल्ब D8, लाइकोपोडियम D30, नेट्रियम सल्फ्यूरिक D12, यूरेनियम नाइट्रिक D30, सिकेल कार्नेट D4 इसमें मिलाया गया है। जो क्या क्या काम आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इसमें जब शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, शरीर में ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डायबिटीज़ होने लगता है। और नॉर्मल खाली पेट 70 से 110 ब्लड शुगर नॉर्मल रहती है और 70 से 140 खाना खाने के बाद में रहती है। तो ये क्यों होता है? ये खान पीन की वजह से ज़्यादा चीनी खाना, मिठाई ज़्यादा खाना, इसलिए शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है और ब्लड में विलीन हो जाती है और शुगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, 200, 250, 300 तक पहुंच जाती है। तो तकलीफ़ होने, बेचैनी होने लगती है, तकलीफ़ें होती हैं। ऐसी स्थिति में हम इस मेडिसिन से समाप्त कर सकते हैं और इंसुलिन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इसमें कौन सी दवाई एक और ऐड करना है और इसमें कॉमन क्या क्या मिलाया गया है वो हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या परेशानियां होती है, बेचैनी होती है, जी घबराता है और एकदम थकान कमज़ोरी हो जाती है और पेशाब करते हो तो यूरिन बार बार आता है और पेशाब के द्वारा भी काउंट करना, चिप पेशाब भी थोड़ा चिटापन, चिपचिपापन ऐसा निकलता हो तो ये बहुत ही खतरनाक है। और शुगर का लेवल हाई रहता है, 200, 250, 300, तो ये बहुत परेशानी वाली बात है। तो इसका निजात पाने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन डॉक्टर रेकवेग R40 मधुमेह का उपचार के लिए बेस्ट दवा है। और एक और इसमें दवाई आपको ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका लक्षण को जान लेते हैं। मधुमेह डायबिटीज़ घातक अल्प रक्तता तथा रक्त एवं ग्रंथि प्रणाली में होने वाले विघटनकारी परिवर्तन जैसे श्वेताणु रक्तता, ल्यूकेमिया, खून की कमी हो जाना, लसिका कणिकाणुता, किंतु विशेषकर डायबिटीज़ मधुमेह के लिए है। R40 दूसरी श्रेणी में के लक्षणों को कम करता है, जैसे निराशा, व्याकुलता होना, पेट फूल जाने जैसी अनुभूतियां होना, भूख कम लगना, मौसम परिवर्तन से रोग व वृद्धि होना, प्यास अत्यधिक लगना, बार बार पेशाब आना, खुजली होना और आदि। वर्तमान दवा से स्थायी उपचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।
और क्रियाविधि। यद्यपि मधुमेह का उपचार लगभग असंभव है, फिर भी यह सम्मिश्रण अनेक तकलीफदेह सवर्ती लक्षणों से मुक्ति दिलाता है। इंसुलिन पर निर्भर मधुमेह रोगियों में लंबे समय तक लगातार R40 लेने पर इंसुलिन यूनिट की मात्रा में सावधानीपूर्वक कमी संभव हो सकती है। तो इसको लगातार R40 लेने से इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे कम होती है शरीर में, और इंसुलिन कम रहेगा तो बहुत सी तकलीफ़ें होती है। इसलिए शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और डायबिटीज़ का, इसलिए इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है कम करने के लिए, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट रहता है। और ये इंसुलिन के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है R40 डॉक्टर रेगवेग। और इसमें एक और दवाई आपको मैं बताऊंगा, पहले वो जान लेते हैं। एसिड पास, प्यास, नपुंसकता, मानसिक अवसाद पर असर पड़ता है। आर्सेनिक वाल्व, न बुझने वाली प्यास, बढ़ती हुई कमजोरी होना, लाइकोपोडियम, यकृत, लीवर की दवा, पेट फूलना, सूजन की अनुभूति, और नाइट्रिक सल्फ यकृत की दवा नम मौसम में रोग बढ़ने पर विशिष्ट क्रिया करती है। और फेलिसोलस नेनस, मूत्र में शर्करा, जब पेशाब करते हो तो उसमें शक्कर जैसा पेशाब आना, जैसे चिपचिपापन, जैसे पेशाब में से पैर रख के टच करोगे तो चिपक जैसा चिपकता हुआ ऐसा पदार्थ आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें एक और दवाई है SYJ GM JQ, ये जामुन का रस से बनी हुई है, ये बेस्ट दवा है। इसको भी आपको लेना है। कैसे लेना है दोनों का तरीका हम आपको बताएंगे। तो इसमें लंबे उपचार के लिए प्रतिदिन 3 बार भोजन के पूर्व थोड़े पानी में, यानी भोजन से पहले आपको 3 बार लेना है। 10 से 15 बूंद आपको लेना है पानी में मिला करके। कुछ सुधार के बाद खुराक कम करके प्रतिदिन 2 बार कर दे। अगर सुधार आपको होता है कम, जैसे दवाई खाते रहोगे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक, तो आपको एकदम फ़र्क दिखने को लगेगा। तो आप इसको 3 बार नहीं खाए, 2 बार आप स्टार्ट करें। और एक और ये CGM JQ, ये जामुन का रस, इसमें ये भी एक ड्रॉप है, ये भी आपको लेना है। ये भी दिन में 2 बार आपको 10 से 15 बूंद आपको लेना है पानी में मिला करके। फिर देखिए आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बेस्ट दवा है और आप इसका प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाती है तो, और ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये डायबिटीज़ का रोग उत्पन्न होता है। इससे निजात पाने के लिए आप करेला का जूस भी पी सकते हैं, और सुबह खाली पेट टमाटर को 1-2 टमाटर कच्चा आपको खाना है। जैसे नाश्ते में आप खा सकते हैं, काट लीजिए, सलाद के रूप में आप उसको खा सकते हैं। तो ये भी आप बोलते हो ये कुदरती है, टमाटर से कोई शुगर नहीं बढ़ती है, इसमें शर्करा होता है। तो दोस्तों इसको आप कर सकते हैं, ये बहुत बेस्ट दवा है। आप 2-3 प्रयोग आप आजमा सकते हैं। टमाटर खाने से मधुमेह
कंट्रोल में रहता है। तो आप खाइए, प्राकृतिक है, इससे कोई डायबिटीज़ नहीं बढ़ता है, ठीक है। और R40 का आप सेवन करें 3 महीने 6 महीने आप करके देखें। दोनों दवाई मैंने बता दी, 2-3 दवाई मैंने आप बता दिए, दोनों को एक बार दोनों CGSYZYGIUMJQ ये एक दवाई है जो R40 के साथ में लेना है। 10 से 15 बूंद और 10 से 15 बूंद उसको भी लेना है। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं और डायबिटीज़ से मुक्ति पाएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।